आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण न्यूज। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज में ही लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली कानपुर प्रयागराज DDU सेक्शन पर भविष्य में तेज रफ्तार के लिए जाना जाएगा। रेलवे ने इस सेक्शन पर ट्रेनों की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाने को लेकर काम शुरू कर दिया है। उज्जैन फतेहाबाद के बीच बिछा गई बड़ी लाइन का बहुप्रतीक्षित कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS का निरीक्षण इस महीने के अंत तक संभावित है। पहले ये निरीक्षण दिसंबर के अंत तक करवाने की तैयारी थी, लेकिन कोई काम अधूरा होने के कारण इसे टाल दिया गया। हालांकि अभी भी प्रोजेक्ट के सारे काम पूरे नहीं हुआ है, लेकिन बचे कार्य को तेजी से पूरा किया जा रहा है। अमृतसर जयनगर शहीद एक्सप्रेस लखनऊ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ट्रेन के 2 AC कोच पटरी से उतर गई। दोनों बोगियों में करीब 120 यात्री सवार थे। अच्छी बात है कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे ने दोनों बोगियों को ट्रेन से अलग कर दिया है और दूसरी ट्रेन से भेजकर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। हादसे के पीछे तकनीक का कारण बताया जा रहा है। रेलवे ने कासगंज को सौगात दी है। अब कासगंज में इलेक्ट्रिक इंजन की रिपेयरिंग हो सकेगा। रिपेयरिंग के लिए कासगंज स्टेशन पर पहली बार वर्कशॉप तैयार किया जा रहा है। इंजन में तकनीकी खामी आने अथवा इंजन फेल होने पर उसकी तत्काल रिपेयरिंग की जाएगी। इससे ट्रेनों की लेट तलफी कम होगी और यात्रियों का समय बचेगा। नई दिल्ली से हावड़ा जा रही पूर्वा एक्सप्रेस में रविवार को टिकट मांगने पर एक यात्री ने TT की पिटाई कर दी। TT के आरोप है कि यात्री ने चाट फाड़ने की कोशिश की। हंगामा बढ़ने पर TT ने तत्काल इस घटना की सूचना DDU और दानापुर कंट्रोल को दे दी है। हालांकि आराम में यात्री ट्रेन से उतरकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार ट्रेन के बक्सर में टिकट निरीक्षक रामानुज गुप्ता ने S5 के टिकट जांच करने पहुंचे। एक यात्री के पास D2 का टिकट था। जब उसे D2 जाने में कहा गया तो इनकार कर दिया। इसको लेकर TT और यात्री में बहस शुरू हो गई, जो हाथापाई में बदल गई। TT ने यात्री पर चाट फाड़ने के भी आरोप लगाया है। रेलवे में मालभाड़ा व्यापार को बढ़ाने और कासगंज तक नई रेल लाइन बिछाने के कार्य की समीक्षा करने प्रयागराज डिवीजन के DRM टुंड्रा स्टेशन पहुंची, जहां से वो अधिकारी के साथ एटा के लिए रवाना हुई। उन्होंने BD टॉली के निरीक्षण करते हुए अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। गया जंक्शन पर रविवार को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ट्रैक टूट गया। रेल पटरी सर्किटेड होने के कारण घटना की तुरंत पहचान कर ली गई। PWEI कर्मी द्वारा इसे 40 मिनट में ठीक कर 1 नंबर लाइन को परिचालन सामान्य कर दिया गया। बहुत जल्द जालंधर में ट्रेन तेज रफ्तार से दांटती नजर आएगी। इसी साल जालंधर लुधियाना रेल सेक्शन के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलानी शुरू हो जाएगी। इसके लिए ट्रैक और सिग्नल अपग्रेडेशन का काम तेजी से चल रहा है। यात्रियों की सुविधा और मांग को देखते हुए बिलासपुर रेल डिवीजन से छूटने वाली 4 ट्रेन बिलासपुर चिरमिरी, बिलासपुर टिटलागढ़,
बिलासपुर नागपुर इंटरसिटी और बिलासपुर नागपुर शिवनाथ एक्सप्रेस का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। हालांकि बोर्ड से हरी झंडी नहीं मिली है। भारतीय रेलवे ने कोरोना संकट के दौरान ट्रेनों का पहिया थामने का बेहतर फायदा उठाया है। संकट को अवसर के तौर पर लिया। रेलवे ने इस दौरान रेल ट्रैकों के 5 साल में होने वाली कार्य को महज 9 महीने में पूरा कर लिया। फिरोजपुर रेलवे डिवीजन का 2800 किलोमीटर लंबा ट्रैक इस दौरान मरम्मत कर लिया गया। नए साल के पहले महीने में ही मालदा रेल डिवीजन के दैनिक यात्री की बड़ी राहत दी है। 10 महीने से बंद भागलपुर से बांदली सीजन टिकट MST सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। इससे भागलपुर से रोजाना सफर करने वाली सरकारी कर्मचारी, दूधिया, छात्रों को सहूलियत होगी। अभी ये सुविधा डेमो, मेमो और स्पेशल बनकर चल रही पैसेंजर ट्रेन में लागू होगी। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में अभी ये सुविधा नहीं दी गई है। केरल में मालाबार एक्सप्रेस के लागेज वैन में आग लगने की खबर सामने आई है। तिरुवनंतपुरम में स्थित बरकला जिले में पहुंचने के बाद लागेज वैन में आग लग गई। राहत की बात यह कि अभी तक इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि लागेज वैन में आग कैसे लगी। भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच कोरोना स्पेशल बनकर चल रही विक्रमशिला सुपरफास्ट स्पेशल 19 जनवरी से लखीसराय जिले के बढ़िया स्टेशन पर रुकेगी। रेलवे की ओर से ये ठहराव के लिए हरी झंडी दे दी है। ये ट्रेन अप और डाउन में 2 मिनट रुकेगी। नया दिल्ली से वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल सेक्शन पर 12 स्टेशन में ट्रेन रुकेगी। ये स्टेशन सराय काले खां, नोएडा सेक्टर 148, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, इटावा, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी पर रुकेगी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 1240304 जयपुर से प्रयागराज तक चल रही दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन को बीकानेर तक बढ़ाने का मंजूरी दे दी है। अब ये ट्रेन रतनगढ़, चूरू, सीकर के रास्ते जयपुर होते हुए प्रयागराज तक जाएगी। तो कैसे लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।